हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरी चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जिस शहर के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ तो उस शहर के प्रति मेरा आप लोगों की तरफ से कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप लोगों को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं शेयर के नाम आप लोगों को बता देता हूँ। शेयर का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो पहले तो जान लेते हैं कि कंपनी क्या करता है। ये है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अपना खुद का वेबसाइट है। ये है उन लोगों का खुद का वेबसाइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो इन लोगों का जो मेन बिजनेस आता है वो है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। और जो पाइपलाइन होता है वो मेनली होता है गैस पाइपलाइन, मतलब जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला जो पाइपलाइन होता है। तो उस तरीके का काम कंपनी करता है। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और गैस पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी है। तो अगर आप लोग इन लोग अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो पूरे इंडिया में लगभग हर स्टेट में इन लोगों का प्रेजेंस है। तो खाली जम्मू कश्मीर, राजस्थान और महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट को सर के बाकी सारे जगह पे इन लोगों का प्रेजेंस है। तो ओवरऑल ऑल इंडिया में इन लोगों का प्रेजेंस है, तो बहुत दूर दूर तक इन लोगों का पहुँच है। तो एक बार मैं आप लोगों को उन लोगों का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो दिखाना चाहता हूँ कि उन लोगों के पास प्रोजेक्ट कितना है अभी भी। तो देखिए अभी इन लोगों के पास प्रोजेक्ट कितना है, लगभग 10 के ऊपर अभी भी प्रोजेक्ट है इन लोगों के पास। देखिए कितना सारा प्रोजेक्ट है। हरियाणा में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे देखिए आप लोग का केरला, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे जगह पे ऐसा करके इन लोगों का प्रोजेक्ट अभी भी रनिंग चल रहा है, जिसको अभी भी कंप्लीट करना है। और जो मेजर जो प्रोजेक्ट आ रहा है उन लोगों के पास वो है आईओसीएल से, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, और इंद्रावस्था गैस लिमिटेड। तो इस तरीके का कंपनी से इन लोगों की तरफ से यहाँ पे जो मतलब प्रोजेक्ट आ रही है वो आ रही है। तो अभी तो आप लोग समझ गए हैं कि कंपनी किस तरीके का काम कर रहा है, किस सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है, और किस तरीके कैसे इन लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके का प्रोजेक्ट है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर का मतलब फ्यूचर ग्रोथ बहुत है, क्योंकि आप लोग शायद न्यूज़ पे सुन रही हो कि मोदी गवर्नमेंट एक चीज़ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं कि हर घर में जो गैस पहुंचाया जाए। जो हम लोग जिस गैस से मतलब सिलेंडर होता है, सिलेंडर के बदले अभी सरकार का ये फोकस है कि पाइप से गैस पहुंचाया जाए हर किचन की तरफ। तो सरकार का जो मेन फोकस है वो है अभी सिलेंडर को छोड़ के पाइप से घर तक गैस पहुंचाया जाए। जिस तरीके से पाइप से हमारे घर में पानी आता है, जिस तरीके से मुंबई दिल्ली वालों के घर में पानी आता है पाइप से, उस तरीके का काम करना चाहता है सरकार। उस तरीके के काम करने के ऊपर विचार भी कर रहा है कि लोगों के घर में भी पाइप से ही गैस आ जाए, जिससे लोगों को बाहर से सिलेंडर मंगवाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई होता है तो बहुत सारे जगह पे ऐसा स्टार्ट शुरू भी हुआ है। खास करके नॉर्थ ईस्ट के असम में बहुत सारी जगह पे ऐसा शुरू भी हुआ है। तो अगर ऑल इंडिया में ऐसा होता है तो बहुत सारे जगह पे अगर इस तरीके का काम अगर शुरू होता है तो कंपनी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आने वाले समय पे। तो चलिए अभी एक बार कंपनी का जो फाइनेंशियल वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप लोग इन लोगों का जो मेन अगर क्लाइंट देखें तो क्लाइंट के हिसाब से जो मेन क्लाइंट है वो है गेल, IHP, HPCL, IOCL, ONGC, IGL, IOS, GPL, TGPL, IGGL, BPCL एक्सेट्रा। तो मेन जो क्लाइंट है इन लोगों का वो है जो गैस मतलब जो ऑयल कंपनी है, जो गैस की कंपनी है, उन लोगों से इन लोगों का रेवेन्यू आता है और इसी सेक्टर में काम भी करता है कंपनी। तो अगर जियोग्राफिक प्रेजेंस जैसे देखें तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है 16+ स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में इन लोगों का अभी भी प्रेजेंस है फुल इंडिया में। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक देखिए FY22 का देखिए कंपनी का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है 1108.22 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक है। मतलब एक इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए आप लोग 1107 करोड़ का, और ऑर्डर बुक देखिए कितना करोड़ का ऑर्डर बुक है अभी भी कंपनी के पास। तो अगर देखिए तो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से इन लोगों का 52% ऑर्डर बुक आ रहे हैं, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और CNG स्टेशन से 46% का। और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से वो यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि घर घर पाइप से गैस पहुँचाया जाए हर किचन की तरफ से।
तो उसको बोलते हैं सीटीएस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके का काम अभी कंपनी कर रहा है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीएनजी पीएनजी सर्विस 2% का इन लोगों का ऑर्डर अभी भी आ रहा है। तो अगर फ्यूचर और आउटलुक की बात करें तो कंपनी इंटेंड टू एक्सपांड इनटू न्यू वर्टिकल्स फॉर टेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेक्टिंग फॉर ऑर्डर फ्रॉम आईओसीएल। तो मतलब आईओसीएल से इन लोगों का जो एक्सपेक्ट है कि आईओसीएल से और भी इन लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा, और जो एक्सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटी से मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और अदर लाइक कंट्रीज से भी इन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है अभी भी। लेकिन ऐसा होगा ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है और फ्यूचर में हो सकता है। तो अफ्रीका में पाइप इंडस्ट्री का भी बहुत डिमांड बढ़ रही है दिन ब दिन। तो इसके चलते कंपनी को आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए वेरियस ऑफशोर TNI कंपनीज टू फॉरेरी इन ऑफशोर बिजनेस। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्यूचर आउटलुक इन लोगों के पास अभी भी है। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसा होता है। और स्किनर बानो ने लास्ट एडिटेड 4 days 1 hour एगो ने पहले ही किया था, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं किया था। तो मैं आप लोगों के सामने इस शेयर को प्रेजेंट करने का एक और बड़ी बात है ये है क्योंकि शेयर बहुत ही अंडर वैल्यू है और वॉल्यूम बहुत कम है। अगर आप लोग आप स्टॉक्स या फिर जीरोधा में जाकर अगर इन लोगों का अगर बाय या सेल का वॉल्यूम देखोगे आप लोग तो बहुत कम देखने को मिलेगा आप लोगों को। मतलब लोगों की नज़र में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाल ही में ये शेयर लोगों की नज़र में आया था क्योंकि आशीष कौशलिया जो बड़े इन्वेस्टर है इंडिया का, जो बड़े स्मॉल कैप इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में इस कंपनी के शेयर खरीदा है। और मैं बहुत साल पहले से ही इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ और मेरा खुद का होल्डिंग भी है इस कंपनी में। तो मैं बहुत देर से इस कंपनी को होल्डिंग में रखा हूँ। तो मैं भी वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आने वाले समय पे क्या होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उन लोग का मार्केट कैप। देखिए 1107 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर पी देखोगे तो 20 के नीचे है अभी भी, तो बहुत अंडर वैल्यू है अभी भी। लेकिन कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। तो आप लोग इस चीज़ पे आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि कंपनी के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है अभी भी। तो ROC दिखा जाए 35.3% का ROE है। ROC तो बहुत ज़्यादा ROC है, बहुत अच्छा है ROC। तो अगर डेप देखे तो 0 करोड़ का, मतलब डेप कुछ है ही नहीं, 1 रुपया भी इन लोगों के पास डेप नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ देखिए 22.6% का सेल्स ग्रोथ। तो 20% के ऊपर सेल्स ग्रोथ, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ROC देखिए 3 ईयर्स का एवरेज 36.7% का। PEG रेशियो देखिए 0.45 का, तो अंडर वैल्यू है इसके हिसाब से भी। तो डेप्थ इक्विटी 0 है। करेंट रेशियो देखिए 11.2% का करेंट रेशियो है, यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं। तो मैं आप लोग को हर दिन यही बात बोलता हूँ कि करेंट रेशियो हमेशा 1 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। यहाँ पे 11.2 के करेंट रेशियो, तो बहुत अच्छा करेंट रेशियो है कंपनी का। तो अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो ये भी बहुत कम है, 1107 से बहुत कम है। इसका मतलब एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से कंपनी अच्छा है। तो ऐसे टर्नओवर रेशियो भी अच्छा है। क्विक रेशियो भी देखिए 8.18 का एक क्विक रेशियो है, तो बहुत अच्छा है ये भी। और इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो देखिए 95.7 का इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो है, ये भी अच्छा है। तो CMP/FCF भी अच्छा है। तो अगर प्राइस टू कैश फ्लो देखिए ये भी अच्छा है। तो अगर आप लोग गौर से देखोगे तो सारे फैक्टर अच्छा है। तो फ्री कैश फ्लो निगेटिव में है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। कंपनी बहुत एग्रेसिवली अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है और ग्रोथ है भी कंपनी के पास। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को फ्री कैश फ्लो निगेटिव में दिख रहा है। और क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी पे नहीं करता। तो ओवरऑल हम मार्केट कैप से अगर हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर तक देखें तो कंपनी बहुत अच्छी है। 35 के ROC है, तो एक बहुत ही अच्छा ROC होता है 35 का ROC। तो अगर हम लोग कभी लोग मीडियन अगर पी देखो तो मीडियन पी के थोड़ा सा ऊपर है। तो एक सस्ते वैल्यूएशन में मिल रही है कंपनी अभी भी। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो। आप लोग अगर कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा है अभी। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोई कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है 22% का जो मार्जिन। तो अगर आप लोग सेल्स देखिए तो PNL की सबसे देखिए मार्च 2019 से लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। उसके पहले कंपनी थोड़ा क्राइसिस में थी, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि मार्च 2019 में कंपनी आया, तब से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखी है। और आप लोग देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए 21% से 23% तक
अभी के हिसाब से तो आ चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर है, इसीलिए 23% देखने को मिल रहा है आप लोगों को। और 23% कोई कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये भी बहुत अच्छा मार्जिन होता है। तो आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी के हिसाब से दिखा रहा है। तो ईपीएस भी इजाफा होता जा रहा है, तो अगर ईपीएस पे और इजाफा होता है तो और भी कंपनी अंडर वैल्यू में चला जाएगा। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि बड़े इन्वेस्टर जो एक अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी खरीदते हैं, तो उसी तरीके का काम कर रहा है आशीष कौशल्या जी ने भी। तो अगर आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि आशीष कौशल्या ने इस शेयर में स्टेक लिया है, लेकिन उसने तो जो जिस पी के हिसाब से स्टेक लिया है, उस पी के हिसाब से कंपनी एक फेयरली वैल्यूएशन में है। तो आने वाले समय में आगे आने वाले समय में अगर कंपनी एक अच्छा रिटर्न देता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न आशीष कौशल्या जी को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इन्वेस्टेड है तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का पी मल्टीपल वैल्यूएशन बहुत ही कम है, सस्ती वैल्यूएशन में मिल रहा है, लेकिन कंपनी अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो खराब कंपनी होता है उसका वैल्यूएशन और जो ग्रोथ फेस जिसका ग्रोथ है ही नहीं, ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत लो होता है। जैसे कि आईओसीएल का वैल्यूएशन बहुत लो है, और गेल या फिर बीपीसीएल, इन सब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत लो होता है, क्योंकि उन सब कंपनी का कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के पास ग्रोथ भी है, सेल्स ग्रोथ भी है और प्रॉफिट ग्रोथ भी है। तो और आरओसी देखेंगे तो आप लोग आरओसी भी बहुत अच्छा है, फिर भी कंपनी का अंडर वैल्यू है। मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस कंपनी के बारे में अभी भी। तो यही अपॉर्चुनिटीज़ है इस कंपनी के खरीदने के। और आप लोग एक बात मान लीजिए कि शेयर मार्केट में वही शेयर मल्टीप्लायर बनेगा जो शेयर बहुत न्यूज़ पे नहीं आता है। तो अगर आप लोग अच्छे से अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो जो भी शेयर न्यूज़ पे बहुत आता है कि वो हो गया, वो ट्रेडिंग कर ले दिया, वो ये दे दिया, लेकिन वो शेयर ज़्यादा बढ़ता नहीं है। अब बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता, लेकिन 5 साल में या फिर 10 साल में डबल होता है। लेकिन जो शेयर जिसका ज़्यादा नाम नहीं होता है ना, उस शेयर 3 साल में 2 साल में ही कभी कभी डबल हो जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग को बड़ा पैसा बनाना है तो आप लोग को सस्ती वैल्यूएशन में कंपनी खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है किसी भी कंपनी के लिए, जितना भी ग्रोथ क्यों ना हो, वैल्यूएशन मैटर करती है। तो अगर आप लोग कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी अच्छा है, 3 करोड़ का कैश फ्लो दिखा रहा है, बहुत कम कैश फ्लो दिखा रहा है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि कंपनी का जो अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि कंपनी का जो साइज़ है वो भी स्मॉल साइज़ का है, तो इसीलिए कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत कम दिखा रहा है। तो अगर आप लोग रेशियो देखोगे तो रेशियो भी अच्छा है, क्योंकि इंजीनियरिंग काम करने वाली कंपनी है, तो इसलिए 96 डेज का तो आप लोगों को कैश फ्लो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म होने में बहुत दिन लगता है और प्रोजेक्ट ख़त्म होने के पास पैसा आने में भी दिन लगता है। इसीलिए कैश कन्वर्जन साइकिल जो इंजीनियरिंग फेस वाले कंपनी होते हैं सबके थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत अच्छा है, 50% के ऊपर है। तो हाल ही में कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है उन लोगों ने अपने स्टेक को सेल किया है, और जैसे ही प्रमोटर ग्रुप ने अपने स्टेक को सेल किया, वहीं पे आशीष कौशल्या जी ने यहाँ पे देखिए 2% का स्टेक खरीद लिया है इस कंपनी में। तो मतलब कंपनी में धीरे धीरे करके अगर आप लोग देखोगे तो एफआई ने भी अपना पोजीशन बढ़ाना शुरू कर चुकी है। तो अभी धीरे धीरे करके कंपनी फोकस में आ रही है, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ अच्छा है, और फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल के हिसाब से कहीं कहीं पे भी कंपनी के पास प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट मैं आप लोगों को एक बार इन लोगों का जो चार्ट है वही दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखिए चार्ट के हिसाब से कंपनी अभी भी अपने एंकर पीएफ के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए एंकर पीएफ पे कंपनी ने ऑलरेडी 2 बार एक एंट्री का पोजीशन दिखाया है, फर्स्ट सेकंड और सेकंड टाइम दिखाया है। और यहाँ पे देखिए कंपनी के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि बढ़ता हुआ कंपनी के कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कंपनी खत्ता हुआ है ना उसका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो भी कंपनी बढ़ता होता जाता है ना उस कंपनी का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अभी कोई भी इसका टारगेट नहीं दे सकता, ना ही मैं कोई इसका टारगेट दे सकता हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ ये 400 तक भी जा सकता है और 320 तक भी जा सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। कोई भगवान नहीं है कि ये वहाँ तक जाएगा, कोई नहीं बोल सकता। कल से क्या पता मार्च 12 क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट खराब ही आ जाए, हम थोड़ी ना भगवान हैं। तो आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप लोग हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सॉरी पास्ट को देखकर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग फ्यूचर को सिर्फ एक एजम्पशन करते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा होगा और इसका ग्रोथ बहुत है। ग्रोथ को हम लोग जान सकते हैं, इसको एजम्पशन नहीं करते, लेकिन
फ्यूचर में कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा करेगा, इसका हम एजम्पशन कर सकते हैं। और आप लोग जितना भी कंपनी खरीदे सब में यही चलेगा कि एजम्पशन के ऊपर ही चलता है। तो आई होप मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा है और हमारा भी पैसा बनेगा, आप लोगों का भी पैसा बनेगा, सबका पैसा बनेगा, हम यही चाहते हैं। तो कैसा लगी आप लोगों को वीडियो देख के? अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई करूँगी और उस तरीके का वीडियो लाऊंगी। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे तरफ से आप लोगों को तो आप लोग वो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोग मेरा इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।